ओके। जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों को बात करनी है, अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा वो टॉपिक। अगर आप अन्य वहां पे कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप इधर शिफ्ट कर दो। ओके। तो आज हमारा डे 2 है, स्टार्ट स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग एंड रिज्यूम बिल्डिंग विद चैट जीपीटी। ठीक, चैट जीपीटी की बात हम लोग कर रहे थे। सैम ऑल्टमैन जिसने डेवलपर है, जिन्होंने ओपन एआई को क्रिएट करा, और ओपन एआई के थ्रू ही ये मॉडल्स हैं बेसिकली। इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं चैट जीपीटी के, जिसको हम लोग बोल देते हैं इंजन्स। जो इसके इंजन्स हैं, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल का आउटपुट आपको जनरेट होके मिलते हैं। वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 4, इस तरीके से नए नए वर्जन आते हैं। और कंपनीज क्या करती हैं, जो एक वर्जन आ गया उससे, जो नेक्स्ट वर्जन आ गया उससे प्रीवियस वाला वर्जन आपको कुछ टाइम के लिए फ्री देती है। ठीक है, फिर जो नया वर्जन उसने लॉन्च करा है, क्योंकि उसके अंदर फीचर्स ज्यादा होते हैं, तो उसका एक दिन के अंदर आपको कुछ टाइम पीरियड फ्री देते हैं। मतलब आपको 100 कमांड्स फ्री में दे दी कि आप एक दिन में 100 कमांड उसको चलाने के लिए आप यूज कर सकते हो। वर्जन 4 के साथ 100 कमांड्स पूरी होने के बाद वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आपकी 100 कमांड्स पूरी हो गई। अब उसके बाद आपको शिफ्ट कर दिया जाता है उसके लोअर वर्जन पे। ठीक है, फिर आप लोअर वर्जन पे सारी कमांड्स को रन करोगे। ऐसे ही ऑलमोस्ट जितनी भी आपके एआई टूल्स हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे। आपको अपने एआई टूल्स के पास, जितने भी आप एआई, हम लोग एआई टूल्स को यूज करना करेंगे, उसमें हम लोगों को कुछ क्रेडिट्स मिलेंगे। हम लोगों ने उन क्रेडिट्स को यूज करना है। वो पेड भी है, आप उसको पे करके परचेज करना चाहोगे। आपको कोई टूल बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया, आपको लगता है कि हाँ यार, इसने तो मेरा सारा पर्पस ही पूरा कर दिया। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या उस पर्टिकुलर एआई टूल को यूज करके आप उसको बाय कर सकते हो। बाय करके आप उसके लिए जो जो भी उससे आउटपुट लेना चाहते हो वो आउटपुट उससे ले सकते हैं हम लोग। ओके। तो हमारा डे 2, इसका ड्यूरेशन 1 आवर है टोटल। और इसमें हम लोग थियरी वाला पार्ट नहीं है, सारा का सारा काम प्रैक्टिकल होगा। पार्ट 1 में हम लोग स्मार्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स विद चैट जीपीटी, इसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत हो रही है, अपने आप में पूरे का पूरा करियर है। दिस इज द करियर नंबर 1 एआई के अंदर। आज की डेट के अंदर जो एक सबसे बड़ा करियर जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का है। अगर आप चाहते हो कि मैं एआई के अंदर अपना एक करियर बना सकूं बिना डेवलपमेंट किए हुए, ठीक है, मेरे को तो वहां पे कोई कोडिंग वोडिंग ना करनी पड़े, बट उसके लिए मैं एक ऐसा करियर चूज कर सकूं जहां पे मेरे को एक अच्छी खासी सैलरी भी मिल सके, और मैं एक अच्छा खासा रिजल्ट भी बना सकूं, जनरेट कर सकूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट? कमांड्स को। ओके। और प्रॉम्प्ट। ओके। प्रॉम्प्ट। ओके। जो हम कमांड देते हैं। ओके। प्रॉम्प्ट। आई प्रॉम्प्ट यू। पूछना। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज से कुछ पूछना। ठीक है, अब पूछने की इंजीनियरिंग को क्या बोल दिया जाता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, अब पूछने की इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया? एक बंदा आएगा जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर, आप ओके, अगर मैं बोलता हूँ आपको, आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है चैट जीपीटी पे, आपको क्या करना है? अ, आप आपको अपना रिज्यूमे बनाना है फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आप क्या प्रॉम्प्ट लिखोगे? लिखो जरा जल्दी जल्दी। आपको, आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 12th हो, ग्रेजुएट हो, उसके हिसाब से आपको अपना एक रिज्यूम क्रिएट करना है, जो कि अकाउंट्स की जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। तो क्या प्रॉम्प्ट आप लिखोगे? कैसे जनरेट करवाओगे आप उससे? मतलब आप चैट जीपीटी को क्या लिखोगे कि वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करता हुआ आपको आपका रिज्यूम दे दे,
ठीक है, और आप उस रिज्यूम को डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सको, ठीक है, कंपनी के लिए। और आपने 5-6 कंपनीज के लिए उसको अप्लाई करना है, ठीक है, 5-6 कंपनीज के लिए उसको अप्लाई करना है, जो भी आपको आता है। और नहीं इंग्लिश प्रॉपर आती, डजेंट मैटर, आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज में लिखिए। आप लिखने में कंफर्टेबल नहीं है तब भी चलेगा, आप मेरे को बोल के बता दीजिए। हम लोग इसके लिए आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम देंगे। आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है विद इन 30 सेकेंड्स, और ट्राई करिए अपना अपना लिखिए, जो चाहे गलत सही जो कुछ भी लिखना है अपना अपना लिखिए। तरन प्लीज, आप भी कर रहे हो ना? तरन, आप हो? हेलो? तरन, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर, एक्चुअली सर वो नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा, तो उसकी वजह से लेफ्ट हो रहा है। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी। चलो डन, हो गया। एक 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया आपने। ओके, हम लोग आपसे शुरू करते हैं। गगन, क्या लिखा आपने? थोड़ा ऊंचा। मतलब पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करो, मतलब समझ सा नहीं लगा क्या। Okay, my name is Gagan. I am from medical background and I want to create a resume. Give me a resume for the post of data entry operator. यही लिखा आपने? आपने क्या लिखा है? क्रिएट अ रिज्यूमे, आगे? ओके, कीपिंग द अबव इन माइंड। ये चीजें थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि कुछ चीजें आपने मिस करी हैं, कुछ चीजें किसी ने ऐड ऑन करी हैं, ठीक है, उन चीजों को ध्यान में रखना है। आपने क्या लिखा मैंने? आई एम अ मान्या, आई एम अ ग्रेजुएट, और उसके बाद क्या लिखा आपने? क्रिएट अ रिज्यूम एज एन अकाउंटेंट। ओके। ओके, तो इसमें क्या हुआ? अब आपको लगता है कि आपने ये चीजें मिस कर दी? ठीक है, ये और इलेबोरेट, मतलब और इसको एक्सपेंड करना चाहिए था। ओके, लिखा कुछ? कोई बात नहीं। ओके, आई एम स्टडिंग DCA course and AI tools course from Nice Computers Isharpur. Yes, ma'am. Okay. So my name is Varinder. I have done data entry operator course after my graduation or 12th. Now I want to apply for a job.
ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्लीज हेल्प मी टू क्रिएट माय रिज्यूम। ठीक है, दिस इज व्हाट, इसी करके हमने जो चैट जीपीटी को है उसको किस में रखा था, कन्वर्सेशनल एआई टूल के अंदर। ठीक है, ये वन टाइम कन्वर्सेशन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूशन के अंदर कन्वर्सेशन हो। लेकिन इस सबको, ओके तरन आपने कुछ लिखा है इसके बारे में? तरन, इसका बेचारी का नेटवर्क। एक्चुअली सर मैं लेफ्ट हो गई थी ना, तो मुझे पता नहीं वो क्या अच्छा, लिखना आपने था। एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप चैट जीपीटी से अपना रिज्यूम बनाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? ओके। आप तब तक ये लाइन लिख लो, साथ साथ मैं अगली स्लाइड कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? बीच में मैं पूछूंगा आपसे। ओके, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द स्किल ऑफ डिजाइनिंग effective questions and instructions for AI like ChatGPT to get accurate, helpful, and personalized responses. This is what prompt engineering is. ये वो स्किल है, मत लिखो, मैं आपको इसकी पीपीटी दे दूंगा। ये वो स्किल है, ठीक है, जिस स्किल के अंदर आपको क्वेश्चंस को इस तरीके से पूछना है या इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से देना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट और हेल्पफुल मटेरियल रिसीव कर सको और जनरेट करवा सको। दिस इज प्रॉम्प्ट जीपीटी, सॉरी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स फॉर यू, फॉर यूथ? क्यों मैटर करती है यंगस्टर्स के लिए स्पेशली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? हम कहते हैं कि एक नया करियर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, तो यूथ को क्यों फोकस किया जा रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए? ऐसे तो तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं जिनको 30-30 40 40 साल का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड के अंदर, वो भी यूज करते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन स्पेशली अगर हम लोग यूथ की बात करें, क्योंकि ये जो कोर्स हमने डिजाइन करा है ये थोड़ा यंग जनरेशन के लिए डिजाइन करा है, तो इस करके उसी को हम फोकस करके चल रहे हैं इसके। तो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर्स फॉर यूथ? इसका आंसर है हेल्प इन करियर प्लानिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, यंग यूथ के लिए। अब आपको, जैसे अब आपको हेल्प कर रहा है, आपको रिज्यूम क्रिएट करना है, ठीक है, तो आपके लिए वो हेल्पफुल है कि यस आई वांट टू क्रिएट माय रिज्यूम, मेरे को नहीं आता बनाना भैया, मेरे को बना के दे दे। सेव टाइम इन राइटिंग ईमेल, रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट, boost creativity, make you more productive using free tools, give you a competitive edge in interview and presentations। ठीक है, तो इन चीजों के लिए, क्योंकि जो जिसको 30-40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, वो तो उस लेवल पे जाके बैठ गया जहां पे उसको काम नहीं करना, अब उसको अब काम करवाना है। ठीक है, जो काम करने वाली जो यंग ब्रिगेड है वो वही है, 18 19 20 21 22 साल वाले लोग, जो 30 35 साल तक की एज तक जो जो नए आइडियाज, इनोवेटिव क्रिएशन को क्रिएट करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज बेसिकली मैटर सो मच। ओके, प्रॉम्प्टिंग का गोल्डन रूल क्या है? बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें बैड क्या है, मतलब जैसे हम लोगों ने ढूंढा, आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये एक्सरसाइज करवाने का पर्पस यही था कि किसने गलत करा किसने सही करा। अगर मैं रैंक करूं तो इनका नाम क्या है, तनिषा, सुखप्रीत, सुखप्रीत का मेरे को अभी तक का प्रॉम्प्ट सबसे बेटर लगा, क्योंकि उसने उसमें एक्सप्लेनेशन दी है। ठीक है, कि उसका नाम सुखप्रीत है, उसने ग्रेजुएशन करी है, उसने कोर्स करा है, ठीक है, उसने डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स करा है, या डीसीए का कोर्स करा है, एआई का कोर्स करा है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा है। ठीक है, तो अभी वो जॉब ढूंढ रही है जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत है, तो देखो उसके पास कंटेंट है। ठीक है, उसके पास कंटेंट है, जब आप कंटेंट दोगे तब वो आपको रिस्पॉन्ड देगा, हेल्प मी गेट अ जॉब। ठीक है, दिस इज नॉट द गुड वन, ये आपको हेल्प कर तो देगा लेकिन आपको वो सही वाली आउटपुट नहीं देगा। गिव मी 5 एंट्री लेवल जॉब ऑप्शन फॉर बीएससी आईटी ग्रेजुएट हु नो पाइथन। ये मोर स्पेसिफिक हो गया ना, क्लियर कट। ठीक है, कि मैंने भैया बीएससी आईटी करी है, मेरे को पाइथन आती है, मेरे को कोई ऐसी 5 जॉब्स बता दो, एंट्री लेवल की जॉब्स हो, ठीक है, जो कि फ्रेशर को, मतलब एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होगा, जो फ्रेशर को जॉब मिल जाए। ठीक है, और कोई ऐसी 5 जॉब्स बताओ, मेरे को एक जॉब नहीं चाहिए। अब यहाँ पे हेल्प मी गेट अ जॉब, इसमें आपको क्या वो दिखाएगा, हेल्प मी गेट अ जॉब में क्या दिखाएगा
कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको अच्छे कर लो, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको ये सारा कुछ करना पड़ेगा, आपको ये वाला कोर्स पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपने तो उससे हेल्प मांगी है, आपने उससे जॉब नहीं मांगी। दूसरे वाले में आपने क्या मांगा उससे? जॉब। और स्पेसिफिक होके कि हाँ मेरी क्वालिफिकेशन ये है, और मेरी क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेरे को आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी है। देखो, चैट जीपीटी के साथ आप जितना अपना डेटा शेयर करोगे, ठीक है, जितना अपना डेटा शेयर करोगे आपको उतनी बेटर आउटपुट मिलेगी। लेकिन इसके साथ एक डिस्क्लेमर है, मैं अभी एक न्यूज पढ़ रहा था न्यूज़पेपर के अंदर, अभी आप लोग भी पढ़ के जाइएगा उसको। चैट जीपीटी का जो डेवलपर है जिसने उसको बनाया है, उसने ये स्पेशली बोला है कि आप अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके साथ मत शेयर करो। ठीक है, बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर करो, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है ये लीगल सेल के अंदर आता ही आता है। कल को अगर कोई लीगलिटी की प्रॉब्लम होती है, कोर्ट अगर ओपन एआई को बोलेगा कि हमें इसकी चैट की जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितना कुछ भी इसने जनरेट करा वो हमें सारा चाहिए, तो वो सारा कुछ देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो हम लोग प्रोफेशनल उसको बहुत ज्यादा शेयर करें, लेकिन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा उसके साथ डिस्कस मत करें। मतलब हाँ, पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करो, हेल्थ से रिलेटेड डिस्कस करो, लेकिन कुछ इमोशंस में हम लोग चले जाएं, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दें, ठीक है, वो नहीं। ठीक है, ऐसा वाला नहीं हमें करना है इसके अंदर। ठीक, आंसर दे देगा उसका भी, ठीक है, उसका भी कुछ ना कुछ आंसर दे देगा, लेकिन हमें उतना कुछ बताना नहीं है उसको। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि हमें कितनी लिमिट तक रहना है। सो द रूल नंबर वन इज बी क्लियर एंड स्पेसिफिक। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, आपको क्लियर होना है और स्पेसिफिक होना है, तब जाके आपको आउटपुट मिलेगी। देन ऐड कॉन्टेक्स्ट। सी, अब आप रिज्यूम बना रहे हो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चैट डॉट ओपन एआई एक्ट एज अ रिज्यूम बिल्डर। ठीक है, absolutely, I can help you build or improve a professional resume tailored to your career goal। आप चैट जीपीटी से जो काम लेना चाहते हो उसको वैसा एक्ट करवाओ। ठीक है, आप उसको वैसा एक्ट करवाओ। बेसिक इंफॉर्मेशन, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल, इफ एनी, सिटी, स्टेट। करियर का ऑब्जेक्टिव देखो, उसने रिज्यूम बना के दे दिया। ठीक है, भरना आपने। आप और स्पेसिफिक होके इसको एक प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, अब मैं कहता हूं एक्ट एज अ टेलर। ठीक है, उसने ये सारी टेलरिंग सर्विसेज दे दी। अब यहाँ पे आई वांट टू स्टिच, आई वांट टू मेक अ ड्रेस फॉर द बर्थडे पार्टी ऑफ माय फ्रेंड, प्लीज सजेस्ट मी द लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड latest trends। I am a male, I like to wear western dress, the favorite color is black and blue। ठीक है, तो अब देखो, आपने उसको एक्ट करवाया एज अ टेलर। ठीक है, अब ये जितनी भी सजेशन देगा ये टेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सजेशन देगा सारी आपको। ठीक है, अब क्योंकि वो काम कर रहा है, अब वो एक्ट कर रहा है एज अ टेलर।
फिर आपने अपनी जरूरत उसको बता दी कि मेरे को बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए, मेरे फ्रेंड के लिए, मैं जेंडर मेल है और मेरे को वेस्टर्न ड्रेसेस अच्छी लगती हैं और मेरा फेवरेट कलर ब्लैक एंड ब्लू है। ठीक है, तो अब उसने आपको ये दिखाना शुरू कर दिया कि टॉप वेयर ऑप्शन में क्या आ सकती है, ब्लैक सेटिन वेलवेट शर्ट, नेवी ब्लू ब्लेजर, बॉटम वेयर में ये हो सकता है, फुटवेयर में ब्लैक चलिशा बूट्स या फिर लूफर्स आप पहन सकते हो, हेयर स्टाइल ऑप्शनल, फैब्रिक सजेशन, शर्ट ब्लेजर के लिए क्या क्या हो सकती है आपके पास, ट्राउजर के लिए क्या हो सकती है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि ओके, अब ये हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में उसने हमें रिप्लाई कर दिया। अब मेरे को लगता है कि ओके यार ये ठीक है, मैं इस कन्वर्सेशन को यहीं पे स्टॉप नहीं करना चाहता हूँ। मेरे को लगता है यार इसको बनाने के लिए 15,000 रुपया लग जाएगा, उतना मेरा बजट नहीं है। मैं इसको क्या करता हूँ, माई बजट इज ₹5,000। अब देखो उसने उसको ब्रेक कर दिया। शर्ट ब्लैक सैटिन और कॉटन सैटिन स्लिम फिट, 900 से 1,200 रुपीज उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, ट्राउजर की कॉस्ट कितनी रहेगी, ब्लेजर की कॉस्ट कितनी रहेगी, फुटवेयर की कॉस्ट कितनी रहेगी, एसेसरीज की कॉस्ट कितनी रहेगी। ठीक है, उसने एक टिप दे दी, ब्लेजर ब्लेजर एक्सीड्स द बजट, गो विथ जस्ट द शर्ट ट्राउजर एसेसरीज एंड यू विल स्टिल लुक पार्टी रेडी। ठीक है, सी दिस इज द वे टू कम्युनिकेट, टू कन्वर्सेट विद चैट जीपीटी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको चैट जीपीटी से मैक्सिमम लेना है तो आपको मैक्सिमम देना पड़ेगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप उसको दोगे वो उतना ज्यादा आपको रिटर्न में उतना परफेक्ट, उतना एक्यूरेट आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऐड कॉन्टेक्स्ट, एक्ट एज अ रिज्यूम एक्सपर्ट एंड इंप्रूव दिस सीवी फॉर अ फ्रेशर अप्लाई टू एन आईटी सपोर्ट रोल नाउ। अब मेरे पास एक सीवी ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, एक सीवी मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। मेरे को अब उस सीवी के लिए, मैम चार्जर लेकर आना है। मेरे को उस सीवी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, न्यू चैट ओपन कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे करते हैं एक्ट एज अ रिज्यूम बिल्डर, आई हैव अटैच्ड a resume, please update this resume as per the job in IT sector. This resume is created as a fresher. Now I have an experience of 3 years. ठीक है, अब उसको अटैच कहाँ से करना है, यहाँ से अटैच फोटो और फाइल। ठीक, जो भी आपका रिज्यूम बना हुआ है, मेरे पास तो होगा नहीं कोई भी यहाँ पे बना हुआ, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। ओके, ये पढ़ा हो, स्टूडेंट का है, इसको दे दो। ठीक है, और हम लोग इसको कर देते हैं गेट इट। ये प्लस साइन से, ये प्लस साइन से करा। अगर तो आपके लोकल पीसी में है, फिर आप करोगे ऐड फोटो एंड फाइल। अगर आप लोकल नहीं है, आप किसी एप्लीकेशन से आपने इसको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से उस एप्लीकेशन से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो ये उसने क्रिएट कर दिया। अब मेरे पास ये रिज्यूम बन गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसकी क्रिएट अ
PDF of this resume. ठीक है, अब देखो इसने इसको हमने बोला कि इसका एक PDF जनरेट कर दे। अब वो इसको एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद PDF का एक डाउनलोड लिंक आपको दे देगा। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ना, अनलॉक मोर विद प्लस, मतलब मैंने आज दिन का जितना कोटा था वो मैं यूज कर चुका हूँ इसका। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है, ओके योर अपडेटेड रिज्यूम हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड इन PDF फॉर्मेट, डाउनलोड कर लो इसको। आपको PDF बनाने की जरूरत नहीं है कि पहले कौन सेव करे फिर उसका PDF बनाओ, सीधा यहीं से बनवा लो। देखो, देखो पूरा फॉर्मेट है उसका, अलाइनमेंट्स वगैरह प्रॉपर करी हुई है। और जिसका ये रिज्यूम बनाया है, जहां से ये रिज्यूम बना है, ये चेतना रिज्यूम ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल ये है एक पेज का। ठीक है, और उसको उसने ठीक करके ये बना, ठीक है, मोर प्रोफेशनल, मोर एक्यूरेट, मोर परफेक्ट। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? बस यहां से ये चीजें समझ लगी, कॉन्टिन्यूशन वाली, उसको एक्ट करने को बोलना, ठीक है, कैसे उसको एक्ट करना है। और आपको अपनी जितनी भी कन्वर्सेशन है उसको खत्म नहीं करना। ठीक है, आपको उसको खत्म नहीं करना, उसको कॉन्टिन्यूशन में रखना है। ओके, सेट रोल और पर्सोना फॉर चैट जीपीटी, ये हम लोग कर चुके हैं। एक्ट लाइक अ करियर काउंसलर एंड सजेस्ट बेस्ट 1 ईयर कोर्स आफ्टर बीकॉम। ठीक है, उसको हमने बोल दिया कि एज अ करियर काउंसलर आप क्या सजेस्ट करोगे मेरे को, ये बीकॉम के बाद 1 साल का कौन सा कोर्स मैं कर सकती हूँ। यूज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चाहते हैं कि आई वांट टू लूज माय वेट, ठीक है, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक, या मैं अपनी हाइट इंक्रीज करना चाहता हूँ, या मैं अपना वेट इंक्रीज करना चाहता हूँ, या मैं एक्सेल को सीखना चाहता हूँ, एडवांस एक्सेल को सीखना चाहता हूँ, या आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ कोर्स। ठीक, तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन होती है चैट जीपीटी के अंदर, जहां पे हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। ओके, आई वांट टू आई वांट टू आई वांट टू मेक माय डाइट plan to reduce my weight. Give me a one, give me a 15 days meal plan which can help me to, अब मैं बोल देता हूँ गिव मी ए 15 days मील प्लान, बट व्हाट इज द टारगेट? गिव मी ए 15 days मील प्लान विच कैन हेल्प मी टू रिड्यूस 4 kg वेट, 2 kg वेट। ठीक है, विच कैन हेल्प मी टू reduce 4 kg weight. I am veggie. I am working as IT professional and I spend most of my time sitting on a chair. ठीक है, तो 15 days का, टू लूज 4 kg इन 15 days यू विल नीड टू द कैलोरी कंट्रोल, हाई पावर प्रोटीन रिच, टाटा 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 जो भी है, कैलोरीज कितनी चाहिए आपको, ठीक है, पर डे,
हाइड्रेशन 2.5 से 3 लीटर पानी चाहिए, एक्टिविटी क्या चाहिए, अवॉइड क्या करना है आपको। 15 डेज का डे का शेड्यूल आ गया, डेली शेड्यूल। 7:30 बजे आपको गर्म पानी के साथ नींबू पीना है, 5 अमरूद अखरोट जो भी है, ठीक है। और 8 बजे आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, 9 बजे ब्रेकफास्ट लेना है, 12:30 लंच, 4:30 इवनिंग स्नैक्स। अब डे वाइज प्लान, ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, स्नैक्स में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, ठीक है। डे 6 to 10, ये पहले 5 दिन का प्लान है उसने बनाया। फिर 6 to 10, ठीक, हाई प्रोटीन फेज, जिसमें ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और डिनर में क्या होगा। फिर 11 to 15 फाइबर एंड इंटरमीडिएट कट्स, ठीक है। तो वो आपको सारा कुछ बता दिया। एक्स्ट्रा यू कैन इंक्लूड, आप और क्या क्या ऐड कर सकते हो। एक्सपेक्टेड वेट लूज विद डाइट अलोन 3 to 4 kg इन 15 डेज, ठीक है। विद एडेड डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, मोर इफेक्टिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो गया, नाउ दिस इज अ कंप्लीट प्लान। आपको एक टारगेट अचीव करना है, ठीक है। उस टारगेट को आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसको ब्रेक डाउन कर दो, उससे डे बाय डे प्लान पूछो, ठीक है। उसको एक टारगेट दो कि मेरे को 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का प्लान चाहिए, मेरे को इतने दिन का ये प्लान दो, ठीक है। सपोज आपने, जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी के 50,000 रुपीज किसी से लिए थे, और आपके पास 1 साल का टाइम है, आप उसको 50,000 रुपीज वापस करना चाहते हो। आपकी पर मंथ जो अर्निंग है वो 10,000 है, ठीक है। तो इसको बोलो, आई एम अर्निंग 10,000, आई हैव टू पे बैक 50,000 रुपीज टू माई अंकल, ठीक है। आई हैव नो सेविंग्स, माई मंथली एक्सपेंसेस फॉर माई लिविंगहुड इज 5,000 रुपीज, ठीक है। ऑन माई इलेक्ट्रिसिटी बिल आई एम स्पेंडिंग 1,000 रुपीज, ठीक है। जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे उसको बताओ। आई हैव 1 year प्लान, आई हैव 1 year टू रिटर्न द मनी, नाउ गिव मी द प्लान हाउ आई कैन रिटर्न द मनी, ठीक है। और आप हैरान हो जाओगे, वो आपको वो पूरा प्लान बना के देगा। 12 महीने से पहले पहले आपका पैसा आप पे कर चुके होंगे उसको, ठीक है। बट आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। देखो चैट जीपीटी ने तो बता दिया, अब ये उसने बताना था बता दिया, लेकिन आप उसमें से कितना फॉलो करोगे ये तो आप पे डिपेंड करेगा ना। गेटिंग माई पॉइंट। तो हम लोग आप इसको ये लिख दो, एक्ट एज ए डाइटिशियन, ठीक है। तो वो डाइटिशियन का काम डाइटिशियन के रोल में आ जाएगा, ठीक है। एक्ट एज ए डॉक्टर, वो डॉक्टर के रोल में चला जाएगा। जिस रोल में भी आप उसको लेके जाना चाहते हो, आप उस रोल में उसको लेके जा सकते हो। रिफाइंड आउटपुट विद फॉलो अप, ये अभी हम लोगों ने करा, ठीक है। जैसे हमने अभी करा था कि मेरा बजट उतना नहीं है, हमने उससे ड्रेस का ले लिया, फिर मेरा बजट इतना नहीं है। ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन इफ आई यूज रेड एंड वाइन कलर एंड वाइट कलर, ठीक है। उसके कॉम्बिनेशन में अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो कैसे होगा, ठीक है। आप एक पैराग्राफ उससे लिखवा रहे हो, आप ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर उसको बोल रहे हो कि गिव मी अ पैराग्राफ ऑफ 500 वर्ड्स ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, तो आपको 500 वर्ड्स का वो पैराग्राफ दे देगा। अब आपको लगता है यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है। तो आप उसको अब देखो, गिव मी अ पैराग्राफ, गिव मी अ 500 वर्ड्स आर्टिकल ऑन हाउ फूड कैन हेल्प यू टू reduce weight। ठीक है, ये अब ये 500 वर्ड से तो ज्यादा चला गया, ठीक है, क्योंकि उसने उसको उतना में कंप्लीट भी करना है। क्योंकि ये एक्चुअली ये वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें नहीं ना काम कर रहा, ठीक है। उससे एक स्टेप पीछे पे काम कर रहा है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ चीजें ना भी चलें। अब मैं इसको कहता हूँ मेक इट शॉर्टर विद सिंपल वर्ड्स एंड इजी टू
understandable. Also give me a Hindi version. देखो उसने छोटा कर दिया ना उसको। देखो साथ ही हिंदी वर्जन आ गया इसका। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हम लोगों को अपनी आउटपुट को और रिफाइन 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 करते जाना और उसको और फॉलो अप करते चले जा रहे हैं। करियर फोकस्ड प्रॉम्प्ट एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ। रिज्यूम या कवर लेटर अगर आपको बनाना है तो उसके लिए रिज्यूम, उसके लिए क्या प्रॉम्प्ट दिया? एक्ट लाइक अ रिज्यूम राइटर, create a professional resume for a 22-year-old BCA graduate with internship experience in web development, skills in HTML, CSS, JavaScript and good communication skills। ठीक है, तो ये आपका एक प्रॉम्प्ट हो गया, जिस प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोगों ने एक रिज्यूम बिल्ड करवा दिया। ठीक है, रिज्यूम और रिज्यूम का एक कवर लेटर हम लोगों ने क्रिएशन कर दिया। ठीक है, क्या आप इस लेवल तक की आप प्रॉम्प्ट सोच सकते हो? अभी तक बिगनर लेवल पे हम लोग नहीं पहुंचेंगे ना, जैसा इसने दिया है। प्रॉम्प्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आप उतना अच्छा और उतना ज्यादा सीखोगे। ठीक है, ओके। हम और एग्जांपल देखते हैं इसकी। जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए अगर आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करना हो, give me 10 common interview questions for data entry operator job along with best sample answers। ठीक है, give me 10 common interview questions for accounting job along with 10 best along with best sample answers। ठीक है, कोई भी जॉब फिट करनी है वहां पे फिट कर दो। ठीक है, give me 10 common interview questions for job name along with best sample answers। Career suggestion. Suggest 5 short-term job-oriented courses for someone who has completed BCom and is interested in finance and accounts। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसे 5 करियर सजेस्ट करे जो जिस बंदे ने बीकॉम कर रखी है, ठीक है, उसके लिए अब हम लोग बीए पढ़ लिया, आपने बीकॉम की बात हो रही है, आपने बीए करी है, आप उसको लिख दो सजेस्ट 5 short-term job-oriented courses for someone who has completed BA with economics, maths and फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, एंड इज इंटरेस्टेड इन ऑफिस जॉब। ठीक है, तो जब आप उसको देखोगे तो आपको वो खोल के दिखा देगा कौन से ऐसे 5 कोर्सेज हो सकते हैं जो आप एनरोल कर सकते हो। ओके, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉम्प्ट्स हम लोग बात कर रहे हैं। स्टडी हेल्प, एक्सप्लेन टाइम एंड वर्क चैप्टर फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सिंपल हिंदी विद एग्जांपल। आपका कोई भी एक ऐसा टॉपिक जो टॉपिक अभी तक आपको क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है, जो आप अब स्टडी कर रहे हो, सपोज आप साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, मैथ्स में कोई टॉपिक ऐसा जो अभी तक आपको क्लियर ही नहीं हुआ, तो आप उसको एक्सप्लेन करवा सकते हो यहाँ पे। तो उसके लिए क्या यूज करा हम लोगों ने? एक्सप्लेन। ठीक है, उसके लिए जो चीज यूज हुई है दैट इज एक्सप्लेन। स्टडी के लिए आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप उस टॉपिक को क्या करवाओगे? एक्सप्लेन करवाओगे। प्रोजेक्ट और असाइनमेंट सपोर्ट के लिए हेल्प मी क्रिएटिंग अ मिनी प्रोजेक्ट आइडिया ऑन ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड HTML। ठीक है, ओके, अगर मैं कहता हूं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BCA and I have to submit a mini project on website designing by using HTML, CSS and JavaScripting। I have selected a
topic of hotel of hospital. This hospital is situated at Mall Road, Hoshiarpur, and expert in cardio treatment. The team of doctors is highly qualified with great experience. Give me the code for 4-5 pages. Home about a department. Emails, contact us. ये देखो, ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। अब ये इसने बता दिया, नेक्स्ट आई विल ऐड these pages. Would you like a clean and modern design? वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड बेसिक्स ऑल्सो, शुड द फॉर्म ऑफ द कॉन्टेक्ट पेज एक्चुअली वर्क? हम लोग इधर कर देते हैं यस। ये देखो, डिपार्टमेंट अबाउट अस वाला पेज, होम पेज, अबाउट अस, डिपार्टमेंट वाला पेज। ठीक है, अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। यहाँ से ऑप्शन है डाउनलोड की, यहाँ से डाउनलोड करो और जैसे भी आपने इसको यूज करना यूज कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा सा प्लेगरिज्म वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम लोग इसके थ्रू जनरेट करते हैं कुछ भी, तो वो प्लेगरिज्म के अंदर चांसेस होते हैं कि वो आ जाए। ठीक है, प्लेगरिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर कॉपीड टेक्स्ट को चेक किया जाता है कि वो कोई एआई जनरेटेड तो नहीं है, या आपने किसी वेबसाइट से उसको कॉपी तो नहीं कर रखा। ठीक है, उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं, चोरी किया हुआ सामान जिसको हम लोग बोल देते हैं। लर्निंग रोड मैप, same, create a 3 months learning roadmap to become a Python developer from scratch, 1 hour per day. है, उसके लिए भी वेबसाइट होती है, प्लेगरिज्म ग्रामरली में चेक कर सकते हो। उसको उसको साथ में लिख दो प्रॉम्प्ट में, चेक फॉर द प्लेगरिज्म आल्सो।
ठीक है, उसको बोल दो। नहीं तो प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गूगल पे सर्च मारो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे दूंगा जिसके साथ आप कर सकते हो उसको चेक। ठीक है, उसमें कॉपी पेस्ट करो डेटा, वो आपको बता देता है कि कितने परसेंट डेटा आपका प्लेगरिज्म में है और कितना परसेंट नॉर्मल। ओके, फ्रीलांसिंग साइड हसल प्रॉम्प्ट। अगर आप फ्रीलांसिंग का ये टॉपिक हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको ये चीजें करूंगा। ये भी ब्रांडिंग वाला भी हमारा आगे चल के आएगा, लिंक्डइन बायो क्रिएट करना, इंस्टाग्राम। ओके, प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है। रोल प्लस टास्क प्लस फॉर्मेट, act as a career coach, suggest top 5 job options for MBA graduates in a tabular format। देखो कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं हम लोग। रोल, उसको पहले रोल दे दिया, फिर उसको टास्क दे दिया, फिर आउटपुट हमें किस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट दे दिया। ब्रेक डाउन प्रॉम्प्ट कैसे होते हैं, एक्सप्लेन चैट जीपीटी इन अ सिंपल वर्ड, देन गिव 3 यूज केसेस एंड फाइनली लिस्ट 2 थिंग्स टू अवॉइड। क्योंकि अब हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं क्योंकि तीन में से दो चीजें कौन सी ऐसी हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। कंपैरिजन का आ गया, कंपेयर एमएस एक्सेल एंड गूगल शीट्स इन टर्म ऑफ फीचर्स, स्पीड एंड जॉब यूज। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाले प्रॉम्प्ट हो गए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास। टेक्निक्स क्या है, रोल प्लस टास्क प्लस फॉर्मेट, इसको याद रखना। ब्रेक डाउन प्रॉम्प्ट एंड कंपेयर प्रॉम्प्ट। ओके, स्टूडेंट प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट असाइनमेंट, ये 4 असाइनमेंट है, ये नोट करो। ये भी लिख लेना, ये करना मत, नंबर 2 वाली। नंबर 2 लिख लेना, बनाना की कोशिश मत करना। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट ही बनाना है हमने, चाहे चलो प्रॉम्प्ट बनवा लेना।